टाइमलेस क्रॉनिकल्स के और एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। थर्मोपिलाई की लड़ाई, जो 480 ईसा पूर्व में ग्रीको फारसी युद्धों के दौरान लड़ी गई, इतिहास के सबसे प्रसिद्ध अंतिम मोर्चों में से एक है। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब फारसी साम्राज्य के राजा जर्क्सीस पहले ने ग्रीस पर आक्रमण करके स्वतंत्र ग्रीक नगर राज्यों को अपने अधीन करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। जर्क्सीस ने एक विशाल सेना इकट्ठा की, जिसका अनुमान सैकड़ों हजारों में लगाया जाता है, और वह थर्मोपिलाई के संकरे दर्रे से होकर ग्रीस पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। फारसी सेना के खिलाफ खड़े थे स्पार्टा के राजा लियोनिडास पहले के नेतृत्व में एक छोटा ग्रीक गठबंधन। लियोनिडास और 300 स्पार्टन योद्धाओं का एक छोटा दल कुछ हजार अन्य ग्रीक सैनिकों के समर्थन से फारसी सेना के सामने डट गया। थर्मोपिलाई की भौगोलिक स्थिति, पहाड़ों और समुद्र के बीच का एक संकरा रास्ता, ग्रीक सेना को इस बात का लाभ देती थी कि वे फारसी सेना को 3 दिनों तक रोके रख सकें। स्पार्टन योद्धा, जो अपनी अनुशासन और निकट युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, ने इस भूभाग का पूरा लाभ उठाया और फारसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि एक ग्रीक देशद्रोही इफियाल्टिस ने फारसियों को एक गुप्त रास्ता दिखा दिया, जिससे उन्हें ग्रीक सेना को पीछे से घेरने का मौका मिल गया। यह जानकर कि अब युद्ध में जीत संभव नहीं है, लियोनिडास ने अधिकांश ग्रीक सेना को वापस भेज दिया, लेकिन वह और 300 स्पार्टन योद्धा, साथ ही कुछ अन्य सहयोगी, अंतिम क्षण तक लड़ते रहे और वीरगति को प्राप्त हुए। थर्मोपिलाई में किए गए इस बलिदान ने साहस और विपरीत परिस्थितियों में प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। यद्यपि फारसी सेना ने यह लड़ाई जीत ली, लेकिन ग्रीक प्रतिरोध ने उनके नगर राज्यों को एकजुट किया, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर सालामिस की नौसैनिक लड़ाई और प्लाटिया में फारसियों की अंतिम हार हुई, जिससे ग्रीक स्वतंत्रता सुरक्षित रही और पश्चिमी सभ्यता की दिशा बदल गई।